हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अष्टमी का दिन था और हम गए यहाँ पंचकुला में स्थित माता मनसा देवी के मंदिर में दर्शन करने के लिए। जिस टाइम हम दर्शन करने पहुँचे उस टाइम चल रही थी आरती और हम लोगों ने लाइन में लगकर काफ़ी देर तक वेट किया माता रानी के दर्शन के लिए। दोस्तों, पंचकुला में माता मनसा देवी का मंदिर का जो इतिहास है वो बहुत ही प्रभावशाली है और माता मनसा देवी में चैत्र और अश्विन मास के नवरात्रों में मेला लगता है, जिसके चलते यहाँ लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं। यहाँ लोग माता से अपनी मनोकामना को पूरा करने के लिए आशीर्वाद लेते हैं। माना जाता है कि माता मनसा देवी से मांगी गई हर मुराद माता पूरी करती है। अब हम लगभग मंदिर के मुख्य द्वार के पास पहुंच गए थे और इससे थोड़ी सी अंदर जाते ही हमें माता रानी के दर्शन होने वाले थे और हम वेट कर रहे थे कि कब हमें माता रानी के दर्शन मिलेंगे। लाइन धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और माता रानी के दर्शनों की उत्सुकता भी मेरे मन में बढ़ती जा रही थी। ये देखिए, यहाँ से मेन मंदिर आपको दिखाई दे रहा है और अब हम ऑलमोस्ट मेन डोर यानी मुख्य द्वार पर पहुंच चुके हैं और यहाँ मैंने थोड़ी सी शूटिंग की है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है तो मुझे यहाँ मजबूरन कैमरा बंद करना पड़ा। लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों के दर्शनों के लिए एक छोटी सी माता रानी की क्लिप बनाई। तो ये देखिए, जिसको भी माता रानी के दर्शन हो जय माता दी जरूर लिखे कमेंट में। तो यही मेन दर्शन है यहाँ माता मनसा देवी जी के। और जैसे ही दर्शन करके हम लोग बाहर निकलते हैं तो इस मंदिर के प्रांगण में ये पीपल का वृक्ष 250 साल पुराना है और इसकी टहनियाँ लगभग गिरने लगी थी तो इसे चारों तरफ से सील कर दिया गया है। लेकिन कहा जाता है कि कुछ टाइम पहले इसकी टहनियों पर लोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए धागे बांधते थे और जब उनकी इच्छाएं पूरी हो जाती थी तब वो इन धागों को खोलने के लिए वापस आते थे और माता मनसा देवी जी के दर्शन प्राप्त करते थे। तो ये देखिए, अब हम चल पड़े हैं माता मनसा देवी जी के दर्शन के बाद पटियाला मंदिर की तरफ। तो ये जो सुंदर सी इमारतें आपको दिख रही हैं, ये बहुत ही सुंदर यज्ञशालाएं थी जहाँ पर पुजारी यज्ञ करते हैं। तो दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि जिस जगह पर आज मां मनसा देवी का मंदिर है, यहाँ पर सती माता के मस्तक का आगे का हिस्सा गिरा था और मनसा देवी का मंदिर पहले मां सती के नाम से जाना जाता था। और मान्यता है कि मनीमाजरा के राजा गोपाल दास ने अपने किले से मंदिर तक एक गुफा बनाई हुई थी जो लगभग 3 किलोमीटर लंबी थी। वे रोज इसी गुफा से सती माँ के दर्शन के लिए अपनी रानी के साथ जाते थे और जब तक राजा दर्शन नहीं करते थे तब तक मंदिर के कपाट नहीं खुलते थे। तो देखिए, अभी हम दर्शन करके पटियाला मंदिर की तरफ निकल चुके थे और रास्ते में हमें यहाँ भैरव मंदिर मिला तो हमने यहाँ भी दर्शन किए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि माता रानी के दर्शन के बाद आपको भैरव जी के दर्शन करने ज़रूरी होते हैं। ये देखिए, यहाँ हम पहुँच चुके हैं पटियाला मंदिर में और मैं आपको उसका एंट्रेंस दिखा रही हूँ। इस मंदिर का निर्माण पटियाला के राजा ने सन 1840 में करवाया था और कहा जाता है कि उनकी रानी अपने महल की छत से खड़े होकर ही माता रानी के दर्शन प्राप्त करती थी। और बहुत ही सुंदर और भव्य इमारत है ये और यहाँ पर इतना अद्भुत शांति का अनुभव हमें हुआ। तो इस मंदिर के प्रांगण के चारों कोनों पर 4 देवी देवताओं के मंदिर भी स्थापित हैं। हमने उनके भी दर्शन किए और दर्शन के बाद हम चल दिए भंडारे की तरफ, जहाँ पर हमें माता रानी का प्रसाद मिला। यहाँ पर भंडारे की व्यवस्था थी और आप पेट भरकर माता रानी के प्रसाद का आनंद ले सकते हैं। तो हमें यहाँ भी बहुत लंबी लाइन मिली और हमें काफ़ी देर वेट करना पड़ा, लेकिन एट लास्ट हम लोग जो हॉल था उसके अंदर हमने प्रवेश कर लिया था और बड़े ही आनंद के साथ हमने माता रानी के प्रसाद का आनंद लिया। यहाँ पर बैठकर आप आराम से माता रानी के प्रसाद का आनंद ले सकते हैं और
इतना टेस्टी प्रसाद था कि बच्चे तो बस टूट पड़े और हम सब ने भी पेट भर के खाया। इसी इच्छा के साथ कि माता रानी आप सबकी इच्छा पूरी करे, आपसे फिर मिलती हूँ अपने चैनल पर एक और नए व्लॉग के साथ। तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो तो जय माता दी ज़रूर लिखें। थैंक यू।